सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 7, जिसका शीर्षक है अश्वमेघ का घोड़ा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस अध्याय में हमें कुछ चित्र दिए गए हैं और उस चित्र के आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। चित्रों को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में क्या घोड़े शान का प्रतीक होते थे। तो हम देख सकते हैं कि हाँ, प्राचीन काल में जो घोड़े थे वो शान का प्रतीक होते थे, क्योंकि उस समय में बस गाड़ी ये सब तो होते नहीं थे। तो क्या होते थे, घोड़ा, बैलगाड़ी, रथ, इसी प्रकार के वाहन होते थे। तो जिसके पास घोड़ा होता था तो यानी कि वो किसका प्रतीक है, शान का प्रतीक होते थे। तो अगला प्रश्न है, राजा राणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था। राजा राणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। क्या जानवरों को अपने लाभ के लिए मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाना सही है। नहीं, क्योंकि हम अपने लाभ के लिए उनका प्रयोग करते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उनका भी दर्द होता है। वो बेचारे बेजुबान होते हैं, वो तो नहीं बोल सकते कि उन्हें कितना दर्द हो रहा है, क्या परेशानी है। तो हमें अपने लाभ के लिए उनका प्रयोग वैसे नहीं करना चाहिए। घोड़ों को मुख्य रूप से किन कामों में प्रयोग किया जाता है। तो घोड़ों को मुख्य रूप से किन किन कामों में प्रयोग किया जाता है। पहले तो ऐसे बैलगाड़ी के लिए प्रयोग किया जाता था, रथ के लिए प्रयोग किया जाता था, फिर इस प्रकार के रेस के लिए भी प्रयोग किया जाता है, प्रतियोगिताओं के लिए प्रयोग किया जाता है, बैलगाड़ी के लिए प्रयोग किया जाता है। जब युद्ध में जाना होता था सैनिकों को तो वो भी घोड़े का प्रयोग करते थे। अब इसी के साथ हम अपना पाठ शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे नेपथ्य, व्यर्थ, निमंत्रण, असह्य, रण क्षेत्र। तो हम देख सकते हैं कि इस चित्र में हमें दिखाया गया है, दो बालक है और उनके सामने एक सुंदर सा घोड़ा दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम प्रथम दृश्य। तो प्रथम दृश्य क्या है, आश्रम में घोड़े का प्रवेश। तो ये जो घोड़ा है उसने किस में प्रवेश किया है, आश्रम में प्रवेश किया है। फिर उसके बाद ये जो दो बालक है इनका नाम है लव और कुश। तो अब इनके बीच जो वार्तालाप हो रही है उस घोड़े को देखते हुए तो वो बताया गया है। कुश कहता है, आहा कितना सुंदर घोड़ा। भैया, लव भैया इधर आओ, देखो कितना सुंदर घोड़ा वन में आ गया है, आओ इसे पकड़े। फिर लव कहता है, कुश घोड़े को मत छोड़ना, देखो यह इधर ही आ रहा है। हम पेड़ के पीछे छिप जाते हैं, घोड़ा इधर आएगा तो पकड़ लेंगे। फिर कुश कहता है, कितना समीप आ गया है यह, अभी इसे पकड़ लेंगे, इस पर सवार होकर सारा वन प्रांत घूमेंगे। फिर लव कहता है, लो यह पकड़ा, कुश इस पर तो सोने की काठी भी, इस पर तो सोने की काठी है, लाल कपड़े की यह झूल भी कितनी सुंदर है, अरे इसके गले में एक पत्र भी लटक रहा है। तो ये था बच्चों हमारा पहला दृश्य, जिसमें लव और कुश घोड़े को देखकर आपस में बात कर रहे हैं, उसे पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं कि अगर हम उसे पकड़ेंगे तो हम सारा वन आराम से घूम सकते हैं। फिर उसके बाद नेपथ्य से आवाज, छोड़ दो, अश्वमेध का घोड़ा है, ऋषि पुत्रों इस घोड़े को मत पकड़ो। सैनिकों का प्रवेश। फिर हम देखते हैं सैनिक प्रवेश करते करते क्या बोलते हैं कि इस घोड़े को छोड़ दो। ये किसका घोड़ा है, अश्वमेध का घोड़ा है। फिर लव कहता है, क्यों नहीं पकड़े, हमने तो घोड़ा पकड़ लिया है, हमें यह घोड़ा अच्छा लगता है, हम इसे अपने पास रखेंगे। फिर सैनिक कहता है, अब तुम्हें कैसे समझाऊं, यह अयोध्यापति महाराज यह अयोध्यापति महाराज श्री रामचंद्र का घोड़ा है, तुम व्यर्थ ही युद्ध को निमंत्रण दे रहे हो, तुम यह घोड़ा पकड़ोगे तो तुम्हें राजा रामचंद्र जी की सेना से युद्ध करना पड़ेगा, घोड़ा छोड़ दो। तो हम देखते हैं कि लव
जो है वो तो बोलता है कि हम तो इस घोड़े को पकड़ेंगे, लेकिन सैनिक उसे समझाते हैं ये जो घोड़ा है वो किसका है, अयोध्या के राजा श्री राम चंद्र का है, तो इसलिए उसे छोड़ दो, अगर तुमने इसे पकड़ा तो तुम्हें सब सैनिकों से युद्ध करना पड़ेगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि सैनिक और लव कुश के बीच जो वार्तालाप हो रहा है। फिर लव और कुश, घोड़ा छोड़ दो, घोड़ा छोड़ दो, बस यही रट लगा रखी है, युद्ध से कौन भयभीत है, हम युद्ध करेंगे। फिर सैनिक कहता है हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, वीर बालकों घोड़ा छोड़ दो। फिर लव कहता है नहीं, कभी नहीं, कुश घोड़े को वट वृक्ष से बांध दो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, पहला तीर मैं छोड़ता हूं। फिर धनुष पर तीर चढ़ाकर छोड़ता है, कुश भी घोड़ा बांधकर आ जाता है। फिर सैनिक, ऋषि पुत्रों तुमसे युद्ध करना पाप है, तुमसे युद्ध नहीं होना चाहिए, तुम घोड़ा दे दो, हम लौट जाएंगे। फिर एक सैनिक कहता है ऋषि पुत्रों यह पवित्र यज्ञ का घोड़ा है, बालक इसे नहीं पकड़ते। फिर कुश कहता है क्यों नहीं पकड़ते, हमने तो उसे पकड़ा हुआ है, देखें तुम क्या करते हो। फिर सैनिक कहता है नहीं नहीं, यह घोड़ा कई शूरवीर राजाओं महाराजाओं की राज्य सीमा लांघकर आया है, परंतु किसी ने इसे पकड़ने का साहस नहीं किया, तुम इसे पकड़ोगे। फिर कुश कहता है सैनिक होकर युद्ध से भयभीत हो, उठाओ धनुष, मैं तीर छोड़ रहा हूं। फिर एक सैनिक कहता है आह, इतना तीक्ष्ण बाण, अब इन्हें समझाने का अवसर नहीं, छोड़ो तीर। फिर दोनों तरफ से घमासान युद्ध, सैनिक भागने लगते हैं। फिर लव और कुश दोनों कहते हैं देखा ऋषि पुत्रों का बल, भाग गए कायर, चलो घोड़े की सवारी करें। फिर दोनों भाई घोड़े पर सवार होकर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं इस कहानी का दूसरा दृश्य। तो पहले दृश्य में हमने देखा कि लव और कुश ने किससे युद्ध किया, सैनिकों से युद्ध किया और उन्हें डराकर वहां से भगा दिया। अब दूसरा दृश्य, कुछ कुछ सैनिक, यह वन तो बहुत ही घना है, यहाँ दिन में भी अंधकार है, अरे घोड़े की टाप, यह आवाज इधर ही आ रही है, यह तो अश्वमेध का घोड़ा है, ये बालक इस पर कैसे सवार है। तो लव और कुश जब वन में घूम रहे थे घोड़े पे बैठ के, तो कुछ सैनिकों ने उसकी आवाज सुन ली। फिर शत्रुघ्न, पकड़ो पकड़ो, भागने ना पाए, अश्वमेघ के घोड़े का इतना अपमान, और वह भी मेरे होते हुए। तो शत्रुघ्न कौन थे, वो राम जी के भाई थे। तो उन्होंने देखा कि अरे उनका घोड़ा ऐसे कैसे किसी ने ले लिया, तो वो वही कह रहे हैं कि अश्वमेघ के घोड़े का इतना अपमान किसने किया, तो उसे पकड़ो। फिर कुछ सैनिक पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। फिर शत्रुघ्न, आओ मेरे सम्मुख आओ, मेरे प्रहार का सामना करो। फिर ऋषि पुत्रों में शत्रुघ्न हूं। फिर सैनिक कहता है अरे इनके तीक्ष्ण बाणों का प्रहार असह्य है, इतने छोटे बालकों में इतना रण कौशल। फिर आश्रम की ओर लौटते हैं, राम का अन्य सैनिकों सहित आगमन। फिर कुश कहता है वह लगा तीर शत्रुघ्न के अंगरक्षक को, और वह भागा शत्रुघ्न का घोड़ा, अरे अब सामने तो कोई है ही नहीं। फिर लव कहता है अब तो सब भाग गए, चलो आश्रम में चले। फिर आश्रम की ओर लौटते हैं, राम का अन्य सैनिकों सहित आगमन होता है। फिर राम कहते हैं मैं अयोध्या का राजा राम ऋषि पुत्रों को प्रणाम करता हूँ, मैं तुम्हारे शौर्य का सम्मान करता हूँ, बालकों घोड़ा छोड़ दो। फिर लव कुश महाराज के चरणों में दो तीर प्रणाम के लिए छोड़ते हैं। फिर लव कहता है महाराज आपके चरणों में लव कुश का प्रणाम, सुना है जो यज्ञ का घोड़ा पकड़ता है युद्ध में परास्त होने पर ही उसे लौटाता है, अभी हम परास्त नहीं हुए हैं, अपनी सेना को युद्ध की आज्ञा दीजिए महाराज। फिर राम कहते हैं नहीं नहीं, ऋषि पुत्रों से युद्ध नहीं होगा, मेरी प्रार्थना पर विचार करो और घोड़ा लौटा दो। फिर कुश कहता है युद्ध के बिना घोड़ा वापस नहीं मिलेगा। फिर लव कुश तथा सैनिकों में युद्ध होता है।
तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से दोनों लव और कुश राम से भी इसी प्रकार की विनती कर रहे हैं कि आप अब घोड़ा तभी ले जा सकते हैं जब आप युद्ध करेंगे, क्योंकि जब हम ऐसी कोई चीज मिलती है तो वो तभी वापस होती है जब युद्ध में पराजय, यानी कि अगर युद्ध में हार जाते हैं। फिर राम कहते हैं, कितने शूरवीर और तेजस्वी हैं ये बालक, अरे सेना तो पीठ दिखाकर भाग रही है, रण क्षेत्र खाली हो गया। फिर लव कुश कहते हैं, महाराज अब आप ही धनुष उठाइए, हमारे प्रहार के लिए तैयार हो जाइए। जैसे ही दोनों धनुष पर बाण चढ़ाते हैं, सीता जी दौड़ती हुई आती है। फिर सीता कहती हैं, नहीं नहीं लव कुश नहीं, महाराज तुम्हारे पूज्य पिता हैं, इन पर बाण मत छोड़ना। फिर लव कुश कहते हैं, पिता, माँ यह क्या कह रही हो, अयोध्यापति श्री रामचंद्र हमारे पिता। फिर राम कहते हैं, मैं इन तेजस्वी वालों का पिता, सीता सीता। फिर लव और कुश भागकर अपने पिता के चरणों में गिर पड़ते हैं। श्री रामचंद्र जी उन्हें गले से लगा लेते हैं। फिर राम कहते हैं, इतने शूरवीर और शक्तिशाली बालक मेरे पुत्र, आज मैं धन्य हुआ। तो हम अंत में देखते हैं कि राम जी जिस लव कुश दो बालकों से बात कर रहे थे वो कौन था, वो उन्हीं के पुत्र होते हैं। और अंत में उन्हें जब ये पता चलता है तो वो उन्हें जाके गले से लगा लेते हैं और वो दोनों बालक भी उनके चरणों को छूते हैं। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।